अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में सबसे पहले आपको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महाभारत में मैं बात कर रही हूं उस देश की जिसके बारे में अपने ही लोगों पर अगर कोई बम बरसाता है तो आप उसे क्या कहेंगे। अपने ही लोगों पर कोई एयर स्ट्राइक करता है, वही देश कर सकता है जिसका लक्ष्य ही आतंक हो, फिर वो देश की जमीन हो या फिर क्रिकेट का मैदान। दोनों ही जगह एक ही मंसूबा, आतंक फैलाना और आतंकी बनना। इसीलिए कह रही हूं कि सबके सब आतंकी हैं, ये सबके सब आतंकी हैं। अगर मैं नाम नहीं भी लूंगी तो आप समझ सकते हैं कि आतंक का उद्देश्य वाला, आतंक को पालने वाला कौन सा मुल्क है। पाकिस्तान। आज पाकिस्तान से हैरान करने वाली खबर आई। अपने ही लोगों पर पाकिस्तान ने आज एयर स्ट्राइक कर दी है। खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान एयरफोर्स ने बम गिराए। पाकिस्तानी वायुसेना ने JF-17 लड़ाकू विमानों से कम से कम 8 बम गिराए, जिसमें 30 से ज्यादा निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई है। कौन सा देश ऐसा करता है? कौन सा देश अपने ही लोगों पर इसीलिए बम बरसाता है कि वहां अफगान आतंकी छुपे हो सकते हैं? ऐसी खबर आई। कौन सा देश अपने ही नागरिकों पर इसीलिए बम बरसाता है कि उस इलाके को खाली कर दिया जाए? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के उस स्ट्राइक की तस्वीर है। अब यहां यह भी कहा जा रहा है कि इस इलाके में बमबारी इसलिए की गई कि यहां आतंकियों को बसाना है। वो आतंकी जो POK में, सुनिए इसे, भारत के डर से POK खाली करना चाहते हैं, उन आतंकियों को पाकिस्तान यहां बसाना चाहता है। इसीलिए ये एयर स्ट्राइक की गई है, अपने ही लोगों पर एयर स्ट्राइक। पाकिस्तानी सेना कर क्या रही है? अपने ही मासूम लोगों पर इस तरह की बमबारी, यानी आतंकियों को बसाना है तो अपने ही मासूमों के घर उजाड़ दिए। ये तस्वीर आ रही। एक ही देश है इस दुनिया में जो अपने ही लोगों पर एयर स्ट्राइक करता है, वहां आतंकियों को बसाने के लिए। और इसीलिए आज महाभारत में कह रही हूं कि इनका मंसूबा सिर्फ एक है, आतंकी ही बनने का मंसूबा है। इसीलिए कह रही हूं सबके सब आतंकी। आपको तस्वीर दिखाती हूं। जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, यह तस्वीर देखिए जो सामने आई। कल हमने क्रिकेट के मैदान में इस खिलाड़ी को अपने बल्ले को ऐसे उठाते हुए देखा जैसे कि ये AK-47 उठा रहा हो। इस तस्वीर को लेकर बहुत चर्चाएं हैं, लेकिन भारतीयों को कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी है ही नहीं खिलाड़ी। ये क्रिकेट के मैदान पर भी आतंकी ही भेज रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आज दुनिया के बड़े बड़े खेल बोर्ड्स को, ICC को यह तय करना होगा कि क्या इस देश के खिलाड़ियों को मैदान पे आने देना चाहिए, क्या इन्हें इजाजत देनी चाहिए। ये दूसरी तस्वीर आपको एक दिखाती हूं। इन दोनों तस्वीरों में क्या फर्क दिख रहा है आपको? कसाब में और इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी को, खिलाड़ी मैं कह रही हूं क्योंकि इनकी पहचान ये है, लेकिन इनकी असली पहचान तो कल क्रिकेट के मैदान पर उजागर होगी। इन दोनों ही तस्वीरों में फर्क क्या है? कसाब ने भी AK-47 पकड़ी और इस खिलाड़ी ने भी अपने बल्ले को AK-47 बनाने की कोशिश की। दोनों के दोनों आतंकी। अब दूसरे खिलाड़ी को देखिए, पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा को इशारों के जरिए क्रिकेट के मैदान में फैला रहा था। ये 6 नंबर दिखा रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के उस झूठे प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहा था जिसमें कहा गया कि भारत के 6 जेट गिरा दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। इनको भारतीयों ने नहीं, इन्हें पाकिस्तान के लोगों ने जवाब दिया है। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। इनके अपने देश में इन्हें लेकर जो गुस्सा है उसे देख लीजिए। टीवी तोड़ेगा, इनको देखिए, ये खुद का सर फोड़ रहे हैं, ये बताने के लिए कि तुम क्रिकेट खेलने जाते ही क्यों, जब तुम्हें हमें सिर्फ और सिर्फ यही दर्द देना होता है। ये जो तस्वीरें पाकिस्तान से आई, ये बताती हैं कि कितना गुस्सा इन खिलाड़ियों के खिलाफ पाकिस्तान में है। क्रिकेट के मैदान पर बदसलूकी यही जानते हैं ये, लेकिन क्रिकेट खेलना नहीं जानते हैं। पाकिस्तान के क्रिकेटर रहे दानिश कनेरिया ने कल जो बयान दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा
कि जिस तरह की बदसलूकी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने क्रिकेट के मैदान में की है, उन्हें जवाब भारतीय क्रिकेटर्स ने दिया। ऐसा लगा कि ब्रह्मोस चल गई है पाकिस्तान पर एक बार फिर से। यानी जो ब्रह्मोस ऑपरेशन सिंदूर में चली, वो फिर से चल गई कल क्रिकेट के मैदान पर, क्योंकि इनको बुरी तरह से पीट दिया है, बुरी तरह से पीट दिया। और ऐसा लग रहा है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कल जिस तरह की बैटिंग शुभमन गिल ने की और अभिषेक शर्मा ने की, ऐसा लगा कि जो गेंद फेंकी है वो फिर से जाकर नूर खान एयरबेस को उजाड़ देगी। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर चलने लगी। सोचिए जरा, क्योंकि ऐसे पीटा पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय क्रिकेटर्स ने क्रिकेट के मैदान पर क्रिकेट खेला और पाकिस्तान के ये जो खिलाड़ी हैं, ये सिर्फ आतंकी बनकर और उस आतंकी सोच को लेकर क्रिकेट के मैदान पर उतरे थे। तभी जो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा, वो हर पाकिस्तानी को सुनना चाहिए, क्योंकि बार बार उनसे पूछा जा रहा था कि लेजेंडरी क्रिकेट राइवलरी। भारतीय कप्तान ने सीधे सीधे जवाब दे दिया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि कोई लेजेंडरी राइवलरी अब नहीं है, ये सब एक तरफा मैच है, ये भारत जीत रहा है। कहां की राइवलरी? तो ये बोलना छोड़ दीजिए कि ये लेजेंडरी राइवलरी है, अब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, एक ही टीम जीत रही है, और इस बात को कान खोलकर सुन ले सब। तो ये जो जवाब क्रिकेट के मैदान में और क्रिकेट के मैदान के बाहर आई है, ये उन क्रिकेटर्स के लिए जो आतंकी सोच लेकर क्रिकेट के मैदान में आते हैं। एक रिपोर्ट जल्दी से देखिए, फिर मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं। क्रिकेट के खिलाड़ी या आतंकी अपने ही लोगों पर बमबारी, ये सिर्फ आतंकिस्तान ही कर सकता है। क्या आपने किसी ऐसे देश के बारे में सुना है जो न सिर्फ अपनी जमीन पर हवाई हमला करता है, बल्कि उसमें बड़े पैमाने पर आम लोगों को मार डालता है? भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मात खाए पाकिस्तान को आतंकियों के लिए नई जगह चाहिए, और उसके लिए वो अपने ही बेकसूरों को मार रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने खैबर पख्तूनख्वा में भीषण बमबारी की। एयर स्ट्राइक में कम से कम 30 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। मरने वालों में बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। आतंकिस्तान ने चीनी JF-17 लड़ाकू विमानों से कम 8 बम गिराए। पाकिस्तान सरकार इस पर चुप है, लेकिन सेना का नया खेल सामने आया है, जिसमें POK छोड़ भाग रहे जैश और हिजबुल के आतंकियों को खैबर पख्तूनख्वा में नया ठिकाना बनाने की बात सामने आ रही है। ये पहाड़ी इलाका है, ये अफगानिस्तान की सीमा से जुड़ा हुआ है। तो क्या यहाँ पर आतंकियों को छिपाने के लिए जमीन तैयार की जा रही है? आतंकियों को पनाह देने के लिए आतंकिस्तान खुद अपनी आवाम पर एयर स्ट्राइक करेगा, ये क्या किसी ने सोचा था? लेकिन ये वो देश है जो खेल के मैदान में भी आतंकियों को भेज रहा है। क्रिकेट के मैदान पर आए इनके खिलाड़ी की ये तस्वीर देखिए, जिसे देखकर आप कहेंगे ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं या फिर आतंकी। क्रिकेट के मैदान पर आतंकियों की तरह बल्ले को बंदूक समझना और फिर मैदान पर दर्शकों को उकसाने वाली इनकी ये हरकत बताने के लिए काफी है कि यहाँ हर किसी की महत्वाकांक्षा सिर्फ आतंकी बनना है। तभी तो इन्हें अब घर में भी गाली पड़ रही है। लेकिन हम लोग कल फिर अपनी कमिटमेंट्स छोड़कर स्क्रीन्स के आगे बैठे और बहुत बुरी तरह से खुद को हारता देखा। खा के टुन होके क्रिकेट खेलने आएगी, उनसे नहीं खेला जाएगा यार। क्रिकेट मैच देखने से अच्छा आप गुल्ली डंडा देख लो। इंडिया को इतना बेस्ट टीम है इन द वर्ल्ड, उसको एशिया कप में इन बच्चों के साथ खेलना ही नहीं चाहिए। मैच को मैच की तरह ले लो, बिल्कुल मैच की तरह बैटर में थोड़ी करे। कल एशिया कप के मुकाबले में पाकिस्तानी क्रिकेटर फरहान से लेकर हारिस रऊफ की घटिया और शर्मनाक करतूत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आतंकिस्तानी मानसिकता को जग जाहिर कर दिया। फरहान ने अर्धशतक बनाने के बाद बल्ले को AK-47 की तरह इशारा किया, तो हारिस रऊफ ने पाक सरकार के झूठे प्रोपेगेंडा को मैदान में दिखा दिया। ये खिलाड़ी मैदान पर खेलने आते हैं या आतंक फैलाने के लिए? ऐसा लगता है पाकिस्तान में हर खिलाड़ी का अल्टीमेट गोल आतंकी बनना है। पाकिस्तान के खिलाड़ी क्रिकेट में फिसड्डी साबित हो रहे हैं और इसीलिए लड़ झगड़ कर भारतीय क्रिकेटर्स को उलझाने की कोशिश करते हैं। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने बताया कि पाकिस्तान के खिलाड़ी बेवजह हमसे बहस कर रहे थे, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसीलिए मैंने खुलकर शॉट्स खेले।
मैं बस अपनी टीम को जीत दिलाना चाहता था। अभिषेक और शुभमन गिल ने अपने बल्ले से इन्हें ऐसी मात दी कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अभी तक करा रहे हैं। तो आज अभिषेक शर्मा का वो देख लेना, जब पहली बार पे छक्का मारा है, बाउंसर पे छक्का मारा है, आपके शो कोल्ड नंबर 1 बॉलर शाहीन अफरीदी सोफे और लंगड़े को अपने बंदे के साथ वो जवाब दे के ओपी आंकड़े वो 6-0 ठोकते हैं उधर। और अभिषेक शर्मा खुदा पाक की कसम खड़े खड़े छक्के मारा था, वो बंदा खड़े छक्के मारा था। ये क्रिकेट खेली हमने। पाकिस्तान की एक बार फिर ब्रह्मोस वाली पिटाई हुई, इस बार क्रिकेट के मैदान में, और घर में भी दर्शक इन्हें पीटने से बाज नहीं आए। साहिबजादा फरहान साहब ने AK-47 का इशारा किया और फिर जो है अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने ब्रह्मोस घुमा दिया। उन्होंने अपने बल्ले से चलाया, अपने बल्ले से किया, मुंह से नहीं किया, ना कुछ किया, बल्कि अभिषेक शर्मा ने तो फ्लाइंग किस दी। आपने सुना कैसे खुद पाकिस्तान के लोग अपने खिलाड़ियों को नसीहत दे रहे हैं, उनकी हैसियत दिखा रहे हैं। जिस देश के खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान में आतंकी बन जाएं, उन पर ICC और बड़े बोर्ड्स को फैसला लेना होगा। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच में खेलने देना चाहिए? जिस देश ने अपने ही लोगों पर बम बरसाए हों, उस देश को क्यों नहीं आतंकिस्तान घोषित कर देना चाहिए? इसके बारे में दुनिया को सोचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में मेजर जनरल GD बख्शी सर जुड़ रहे हैं, मेरे साथ NND दुबे सर जुड़ रहे हैं, सुशील पंडित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ पाकिस्तान से पत्रकार आरजू काजमी जुड़ रही हैं, हामिद खान जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले GD बख्शी सर के पास जा रही हूँ, स्क्रीन पे दिखाइए। GD बख्शी सर, मैं हैरान नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं बोलूं किसी से कौन सा ऐसा देश है जो अपने ही लोगों पर बमबारी कर देता है, एयर स्ट्राइक कर देता है, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होगी लोगों को गेस करने में। अपने ही देश पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं सर, खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही देश पे लोगों को मार दिया, 30 लोग मारे गए हैं, सरकार चुप है, सेना चुप है। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि पाकिस्तान एक देश है जिसमें सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन पंजाबी पश्तून फॉल्ट लाइन है। बलूची बेचारे वो तादाद में छोटे हैं, वो कभी इतना तंग नहीं कर सकते पाकिस्तान को जितना वहाँ के पश्तून लोग जो हैं, अगर वो उठ जाएं, विद्रोह कर जाएं, पूरी तरह पकड़ जाए, तो इनके लिए मुसीबत खड़ी होगी। ये लोगों को ये समझ नहीं आता। ये पाकिस्तान की फौज जब ज़मीन पे नहीं लड़ सकती तो ये बड़े ग्रैंड जेस्चर करती है, निहत्थे लोगों पे बॉम्बिंग करती है, तोपें गरजाती है, F-16 से ये इनके ऊपर बेतहाशा बेहुदा तरीके से बॉम्बिंग करती है, और जिसका नतीजा आपके सामने है। ये जो पंजाब के पाकिस्तानी हुक्मरां ये पश्तून लोगों को दिखा रहे हैं उनकी औकात, लेकिन ये इनको महंगा पड़ेगा, ये बहुत महंगा पड़ेगा। इन्होंने ये अफगानिस्तान के अंदर 2 गांव पे F-16 से एयर स्ट्राइक करी थी, कोई 52 औरतें बच्चे मार डाले और बड़े ही खुश हो रहे थे। तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो अफगानिस्तान के लोगों ने इनसे पूछा, पश्तूनख्वा के लोगों ने इनसे पूछा, अरे हमारे निहत्थे सिविलियन औरतें बच्चे तो बड़े मार रहे हो एयरफोर्स से, क्या हो गया था तुम्हारी एयरफोर्स को? लकवा मार गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पिट गए थे। तुम्हारा नूर खान का कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट का जो बंकर था, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी अमेरिका ने $500 मिलियन की सौगात पे बनाया था, उड़ गया, परखच्चे उड़ गए आसमान में। ठीक है साहब, और ये लोग जो है ये शर्म नहीं आई, अपने लोगों पे अब बम बरसा रहे हैं, जिनके पास कोई एयरफोर्स नहीं वापस पलटवार करने के लिए अफगानिस्तान को, तालिबान को पीटने की कोशिश कर रहे हैं, उनके औरतें बच्चे मार के। ये लेकिन इनको सौदा महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन इज नॉट द बलूच पंजाबी फॉल्ट लाइन, इट इज द पश्तून पंजाबी फॉल्ट लाइन। और सर जो बात आप बता रहे हैं, मैं आज बड़ी हैरान थी, क्योंकि मैंने कल जो तस्वीर अब चल रही है, इनके क्रिकेटर क्रिकेट की मैदान में आते हैं और जेस्चरिंग और पोस्चरिंग ऐसी करते हैं जैसे कि इनका एक ही उद्देश्य हो दुबे सर के, दे वांट टू बी टेररिस्ट। ये कौन करता है?
क्रिकेट के मैदान पर अपना बल्ला, आपका बल्ला हथियार है क्रिकेट के मैदान में। रन बनाकर आप अपनी टीम को जिताइए। लेकिन ये क्या करते हैं, ये हारते हैं तो ये इस तरह से बल्ला उठाकर उसको हथियार बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे इसमें हैरानी नहीं है, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, लेकिन इनके अपने लोग इन्हें जवाब दे रहे हैं। आपने सुना, मैंने अभी रिपोर्ट में चलाया, लोग कह रहे हैं कि वहां क्या करने गए थे, आतंकी बनने या खेलने, और खेल भी रहे थे तुम तो हार कर ही आए हो, बार बार नाक कटा रहे हो। सर ये जो एक सोच है दुबे सर, मैं उसकी बात कर रही हूं। सोच ही यही है कि जाओ और आतंक फैलाओ। मुझे ऐसा कई बार लगता है कि वहां के लोगों का क्या अल्टीमेट गोल यही है, हमें आतंक फैलाना है। देखिए, पाकिस्तान का जो एक नेशनल थिंकिंग है इंडिया के लिए, जिसमें आईएसआई और उनके फील्ड मार्शल मुनीर और उनकी दफन हुई डेमोक्रेसी, इन तीनों का जो मिला जुला पब्लिक को रिफ्लेक्शन जाता है ना, ये उस रिफ्लेक्शन का असर है। जिस कंट्री का मिलिट्री का जो सदर ये बयान देता है कि इंडिया और पाकिस्तान की हड्डी अगर एक कड़ाही में रख दी जाए तो उबल के दोनों अलग अलग चली जाएगी, क्योंकि हम दोनों कोएग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। वी आर अ डिफरेंट फिलॉसफी, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट बिलीवर्स। हमारा कुछ भी मैच नहीं करता। वो पूरे देश को क्या मैसेज दे रहा है, एक तो पहली बात ये हुई। दूसरा, इसमें आप देख सकते हैं कि साहिबजादा फरहान का जो जेस्चर है वो बिल्कुल डिफेंडेबल नहीं है। आप आम आदमी भी देखेगा तो उनके दाहिने हाथ का प्रॉपर बैट पे जो पकड़ है ना, वो प्रॉपर एक वेपन को जैसे हैंडल करते हैं वो पकड़ है। यानी ये बड़ा क्लियर है देख करके। उसका वो डिफेंस कुछ भी करें, हो सकता है उनके पास इसका दूसरा जवाब हो कि साहब हमारा मकसद कुछ और रहा हो। लेकिन ऐसे परिस्थिति में कहते हैं ना कि राष्ट्रीय खेल यही है, ये तो यही राष्ट्रीय खेल है AK-47। बाकी ऐसे लग रहा है जैसे क्रिकेट जलालत के लिए खेलते हैं। ये राष्ट्रीय खेल है, बिल्कुल सही बात। नेशनल गेम है सुशील जी, ये राष्ट्रीय खेल है। मुझे लगता है दुबे साहब ने बिल्कुल सही कहा है। ये तहजीब ये हथियार उठाकर ये राष्ट्रीय खेल खेल रहे हैं। कौन सा है राष्ट्रीय खेल सर? टेररिज्म, आतंक। ये मेरा तो जहां, अब तो मुझे लगता है आईसीसी को सोचना चाहिए, ऐसे खिलाड़ियों को और ऐसी टीम्स को क्यों अलाउ कर रहे हैं जो वहां पर भी इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। जो देश हाथ न मिलाने पर इतना बड़ा बवाल खड़ा कर सकता है, और फिर और देश को पता नहीं है कि सर बवाल खड़ा करा और फिर मुंह की भी खानी पड़ी। सिर्फ बवाल नहीं खड़ा करा, मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि पैसे देने को नहीं थे तो फिर मुंह लटका वापस आना पड़ा उन्हें। भाई हाथ न मिलाने को आपने तहजीब से जोड़ दिया। क्रिकेट के मैनरिज्म का बहुत ज्यादा उस पर वायलेशन हो गया। लेकिन आप जिस तरह का करोड़ों लोग देख रहे हैं टेलीविजन, इंडिया पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच है, इट्स अ मोस्ट व्यूड मैच इन द वर्ल्ड। लेकिन सर उसको लेकर जो सूर्य कुमार यादव ने कहा है कल, मैं सुशील जी आपको बता रही हूं, जवाब था। उन्होंने बिल्कुल सही कहा सुशील जी। उन्होंने कहा क्या लेजेंडरी राइवलरी, ये कहना बंद करिए, कोई राइवलरी है नहीं अब, 13-0 कोई राइवलरी नहीं है अब, और कहीं किसी भी मैदान में नहीं है। सुशील जी सुशील जी सुचरिता जी, हमको इसका कतई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी नस्लों को, अपनी पीढ़ियों को नस नस में जिहाद भर दिया है, जिहाद सिखाया है। और भारत को लेकर के तो उनकी मानसिकता सिर्फ यही है। क्रिकेट उनके लिए जंग का एक और माध्यम है, क्रिकेट उनके लिए खेल नहीं है। भारत के खिलाफ कोई भी काम वो कर सके, उसको वो जिहाद के लिए अपनी एक देन मानते हैं। वो चाहे व्यापार हो, चाहे हो, चाहे क्रिकेट ही क्यों ना हो, चाहे डिप्लोमेसी क्यों ना हो, उनके लिए हर ये मौका भारत के विरुद्ध जिहाद करने का है। ये एक मानसिकता है। अगर आप वहां के प्राइमरी स्कूल के बच्चे से भी पूछेंगे कि आप क्या करना चाहते हो, मैं जिहादी बनना चाहता हूं, मैं शहीद होना चाहता हूं। कैसे शहीद होगे? भारत पर जाकर बम बरसाऊंगा। तो ये आप वहां के बच्चों को, जिन्हें पता नहीं भारत कहां है, नक्शे में भारत किस जगह है, भारत क्या होता है, किस चिड़िया का नाम, उन्हें नहीं मालूम। लेकिन जहनियत है, ये एक मानसिकता है जो उन्होंने पोषी है, पाली पोसी है दहाइयों तक, पीढ़ियों तक। 1947 के बाद से उनके अंदर जो भारत के प्रति एक नफरत, एक जहर भरा गया है, ये उसकी निशानदेही कर रहा है इस तरह का सलूक क्रिकेट। तो ये अगर हाथ मिलाने पर इतने बिदके थे, इनसे पूछिए कि जब माइक्स जो हैं, जो क्रिकेट के आसपास होते हैं,
उनमें गालियां रिकॉर्ड होती हैं। Yes. हद्दी गालियां रिकॉर्ड होती हैं उन प्लेयर्स के लिए जो भारत से आते हैं। आप सचिन तेंदुलकर से पूछिए, इसके बहुत से वाकयात हैं, उन्होंने क्या क्या कहा है। तो एक नफरत और एक घृणा के साथ ये खेलते हैं। तो खेलने दीजिए सर, जीने दीजिए उस घृणा और नफरत के साथ। उनकी नफरत और घृणा से मैं देखिए, मैं खुलकर कहना चाहती हूँ सुशील जी, वी डोंट रियली केयर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप उस घृणा में ही सड़ रहे हैं। ये सही है कहना, आप उस घृणा में सड़ रहे हैं और आप सड़ते ही रहेंगे। मैं बहुत सीधे कहना चाहती हूँ। और इसीलिए प्रतिक्रिया ये होती है कि जब लोग अपने टीवी सेट तोड़ देते हैं, जब हिंसा करते हैं, जब पागल हो जाते हैं, वो इसी कारण होते हैं कि जब वो अपने आप को हारते हुए देखते हैं क्रिकेट के मैदान में, तो बर्दाश्त नहीं होता। उनके लिए खेल नहीं है, उनके लिए ये फिर एक जंग का मैदान है, ये एक बैटल ग्राउंड है। आप देखिए क्या कर रहा है व्यक्ति, स्क्रीन पर देखिए। ये पागलपन इसी वजह से है क्योंकि उसमें घृणा के अलावा भारत के लिए और कुछ नहीं है, और वो जीत के अलावा और कुछ पा नहीं सकता। पर सर मुझे देखिए हैरानी भी हुई, मुझे हैरानी हुई। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि कुछ जो लोग वहां बात कर रहे थे पाकिस्तानी, वो ये कह रहे हैं तुम लोग करने क्या गए हो वहां पर, हमारी नाक कटाने गए हो, और वहां पर ये आतंकी जेस्चर्स क्या कर रहे थे वहां पर, वहां आतंकी बनने भेजा है तुम्हें, खिलाड़ी बनने भेजा था, वो भी नहीं तुम बन पा रहे हो। ये भी बयान है और पाकिस्तानियों का बयान है। अब मैं देखिए, हर टीम जब वहां जाती है, किसी भी देश की टीम हो, वो जीतने के मकसद से जाती है, ना जीत पा रहे हैं ना ये खेल पा रहे हैं, क्योंकि जो इनकी तस्वीरें सामने आ रही है, मैं हैरान हूं। मैं एक बार आरजू जी के पास जा रही हूं। आरजू जी, आई एम शॉक्ड कि आपके देश में अपने ही लोगों पर बम बरसाए जा रहे हैं। मैं क्रिकेट के मैदान की तो बात कर रही हूं, लेकिन क्रिकेट के मैदान में तो जो पिटाई हो रही है वो अपनी जगह है, लेकिन मासूमों की पिटाई, मासूमों को मार रहे हैं अपने देश में, कर क्या रही है ये सेना आपकी? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि ये ऑपरेशन के नाम पर अपने ही लोगों की जानें जो हैं वो ली जा रही हैं, और आज भी तकरीबन 30 के करीब लोग जो हैं वो केपीके में मारे गए हैं, और वो सिविलियंस हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी फ़ोटोज़ आ रही हैं, जो कहना चाहिए कि हम लोग मीडिया पर दिखा भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को कोई फिक्र नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जाहिर है क्योंकि ये केपीके है, ये पंजाब नहीं है। पंजाब में क्या टेररिस्ट के नाम पे जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, पंजाब में क्यों नहीं करते ये? क्या पंजाब में कोई नहीं है? ये हाफिज सईद, मसूद अजहर और जितने नाम आप लोग लेते हैं और सारी दुनिया जानती है, वो सब तो पंजाब बैठे हैं। लेकिन ये हर ऑपरेशन ये केपीके से शुरू करते हैं, स्वात से शुरू करते हैं, वहाँ पर लोगों को तबाह कर देते हैं, उनकी जानें ले लेते हैं, उनका सारा सामान, उनका घर, सब कुछ खत्म हो जाता है। लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, नहीं सपोर्ट कर रहे, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना जा रहा, और यही किया चले जा रहे हैं, ये बताने के लिए चाइना को कि जी आपके वर्कर्स आएंगे तो बड़े महफूज होंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे आई डोंट नो, मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कि सऊदी अरब तो हमारे साथ एग्रीमेंट कर रहा है डिफेंस का, लेकिन जो अपने लोगों को डिफेंस नहीं दे पा रहे, अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर पा रहे, वो सऊदी अरब के साथ क्या करेंगे? यहाँ पर बहुत ज़रूरत है कि इस चीज़ को देखा जाए, पॉलिसीज़ को देखा जाए, और साथ ही जो क्रिकेटर्स जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, इससे साफ पता लगता है कि इनको बता कर भेजा गया था कि बेटा जीत तो तुम पाओगे नहीं, इसलिए कि यहाँ पर कोई मेरिट के ऊपर तो रखा नहीं जाता, इनको तो पर्ची के ऊपर रखा जाता है, जिसकी सिफारिश आ जाएगी, जो किसी का रिलेटिव होगा, किसी का दोस्त होगा, उसको ये रख लेंगे क्रिकेट टीम में। उसके बाद उनसे ये कहा गया होगा जब हार जाओगे तो यही हरकतें करना, क्योंकि पहले यहाँ पर स्क्वॉश भी था, हॉकी भी थी, कई दूसरे स्पोर्ट्स थे पाकिस्तान में। आज कहाँ है? कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा, ना कोई स्पोर्ट्स खेलता हुआ दिखाई देगा, ना कोई स्क्वॉश में है, ना कोई हॉकी में। अब मैं तो आरजू जी, मैं हैरान हूँ कि ये भैया, फिर मुझे कहना चाहिए दुबे साहब हैरानी किस बात की है भाई? इनसे एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? मैं जो तस्वीर हामिद खान के पास जा रही हूँ। हामिद खान, ये जो तस्वीर आई है, ये जो बड़ी वाहवाही लूट रहे हैं, सोच रहे हैं इन्होंने बड़ा काम कर दिया, अपने बल्ले को ऐसे हथियार बनाकर। हथियार तो बनाना था बल्ले को, लेकिन मैच जीत कर ना, वो मैच भी आप हार रहे हैं, वहां भी फिसड्डी साबित हो रहे हैं, और अपने लोगों को भी मार रहे हैं, उसका भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सिर्फ आतंक की फैक्ट्री बनकर रह गए आप, सिर्फ आतंक की। देखिए, मैंने आपको बड़ी तसल्ली से सुना, आप 2 मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज। बड़ा मुझे अफसोस और रहम आ रहा है इंडिया के ऊपर कि जब इंडिया खुद अपनी मैच के दरमियान जो उन्होंने पहले एक गलत हरकत की, जब उसका जवाब मिला, जब उनको लाले पड़े, जब उनको पता चला कि हम
गलत हरकत मैदान की। जंग हो। हाँ सर, सही कह रहे हैं आप। देखिए हामिद खान, देखिए, गलत हरकत की। उन्होंने गलत हरकत तब की जब उन्होंने पीटा आपके बॉलर्स को। आते ही जब पहली गेंद पर छक्का मारा तो वो गलत हरकत थी। नो पॉइंट। आते ही पहली गेंद पर छक्का मार दिया तो वो गलत हरकत थी। देखिए, सीधी बात ये है कि ये जो खिलाड़ी यहाँ देख रहे हैं, गलत हरकत कौन कर रहा है ये मुझे लगता है आईसीसी को चेक करना चाहिए। कौन कर रहा है? यहाँ क्रिकेट के मैदान को आप अखाड़ा और क्रिकेट के मैदान को आप युद्ध भूमि बनाना चाहते हैं तो वहां भी पीट रहे हैं आपको, दोनों जगह पीट रहे हैं। मुझे कोई हैरानी नहीं है इन तस्वीरों को देखकर कि कसाब और इस क्रिकेट खिलाड़ी में क्या फर्क है। दोनों के दोनों आतंकी बनने पर तुले थे, दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों पाकिस्तानी। ये जो हो रहा है जीडी बख्शी सर, ये पाकिस्तान में अपने लोगों को मारेंगे। क्रिकेट के मैदान पर अगर खेल नहीं जीत पा रहे हो आप, सूर्य कुमार यादव ने जो कहा सर, क्या गलत कहा? देयर इज नो लेजेंडरी राइवलरी एनीमोर। ये सिर्फ पिट रहे हैं, ये सिर्फ हार रहे हैं। देखिए बेटा, मेरा निजी जो इस पे सोच है वो बिल्कुल अलग है, हटके। ये स्टूपिड मैच खेला ही नहीं जाना चाहिए। There was no reason to play this match. मैच खेलते हैं अपने दोस्तों के बीच में in a spirit of friendship। ठीक है, क्या फ्रेंडशिप? आपने वहां पे हमारे 26 लोग बेकसूर मार डाले, एक नेपाल का मार डाला, मजहब पूछ के मारा, एक बेचारी औरत के सामने उसके खसम को मारा, बेटे के सामने बाप की हत्या करी, और हम आपसे क्रिकेट खेलें? भाई, we should not have played this match. And we have just invited this abuse upon ourselves. एक तो ये लोग खेल नहीं सकते, they can't bloody well play for nuts. पिट जाते हैं। I totally agree with the Indian captain की क्या what bloody competition, what match. ये है ही नहीं, they are not in the same league, they are miles from the same league. लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या अगर आप नहीं ये मैच खेलते आपकी नानी मर जाती? क्या नुकसान क्या था? मतलब इतने पैसे जाएंगे, भाड़ में जाए पैसे। कदर होनी चाहिए उन लोगों की जिनकी दिवाली आने वाली है और जिनके घर अंधेरे में रहेंगे दिवाली के दिन। उनके साथ कुछ सहानुभूति जताने के बदले आप कह रहे हैं रात गई बात गई, बिजनेस एज यूजुअल, लेट्स गेट बैक टू क्रिकेट। आई मीन टू हेल विद यू मैन, वी विल नॉट प्ले क्रिकेट विद पाकिस्तान। साउथ अफ्रीका से 50 साल हमने कोई गेम नहीं खेली थी, तो कांट यू मेंटेन द सेम थिंग? इनकी हरकतें तो उनसे 10 गुना ज्यादा बदतर हैं। और ये जो कर रहे हैं, मुझे लगता है जीडी बख्शी सर, आपने बिल्कुल सही बोला है, आपने बिल्कुल सही बोला है। ये एक स्टैंड तो हमें लेना पड़ेगा। और मैं आज ये जो तस्वीरें देखने के बाद, जरा सुशील जी को भी लीजिए स्क्रीन पर, दुबे जी को लीजिए, मैं ये जो तस्वीरें हैं, ये जिस तरह की जेस्चरिंग है, जिस तरह की पोस्चरिंग है, इनसे क्या हम कुछ बेहतर उम्मीद कर रहे थे सुशील जी? मुझे लगता है बख्शी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इनसे क्या उम्मीद कर रहे थे? ये क्रिकेट में मैदान पर आकर क्या करते? और जिस तरह से सर, जो खैबर पख्तूनवा की भी मैं बात कर रही हूँ, आज बहुत सी खबरें ये भी आ रही कि खैबर पख्तूनवा में जो बमबारी की, ये जो आतंकी हैं पीओके वाले, ये भारत से डरे हुए हैं, तो ये शिफ्ट करना चाहते हैं इन्हें खैबर पख्तूनवा, कि वहां पर जाओ, टीटीपी को भी एक तरह से वहां पर काउंटर भी करो, और वहां पर जाकर और उधर जाकर आप एक तरह से इनको फिर से बसा लो वहां, क्योंकि पीओके में तो डर बना रहेगा कि फिर से ऑपरेशन सिंदूर ना हो जाए। जी सुचरिता जी, इनके लिए खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान एक कॉलोनी की तरह हैं। जैसे ईस्ट पाकिस्तान एक कॉलोनी था और उसे समझ आ गया वक्त पे और वो टूट के अलग हो गया, ये 3 सूबे भी, 4 सूबे भी इनके लिए, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर जिसको ये कहते हैं, ये सब इनके लिए कॉलोनीज हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, आज से कोई 13 साल पहले जब पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में 150 बच्चा मारा गया, उसके बाद जनरल असद दुरानी का एक इंटरव्यू था अल जजीरा पर। वहां वो मेहदी हसन के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा कि देखिए साहब, इतने सालों से आपने जिहादी पाले हैं और आज ये नतीजा निकला है, आपको कुछ रंज है, कुछ गिला है, कुछ इस बारे में रिमोर्स है? तो जानते हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी
चीफ ऑफ आईएसआई एकदम सपाट चेहरे से कहते हैं कि जब आपके मकासद, आपके मकसद कुछ बड़े हों तो उसके लिए कोलैटरल डैमेजेस कोई बड़ी बात नहीं है। इनके लिए 150 बच्चा पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल का कोलैटरल डैमेज था। ये जहनियत है, ये टॉप पे जहनियत है। लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी आईएसआई चीफ कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है। ये मानसिकता दिखाते हैं, जहनियत दिखाते हैं कि जो रूलिंग एलीट है पाकिस्तान का, उसके लिए अपना अवाम क्या है। ये गजा के बच्चों के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं। इन्होंने अपने बच्चे मार दिए, ज़िबह कर दिया। तो ये नाटक जो है दुनिया को समझ में आता है कि आप अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं, और फिर दुनिया में गजा में जब वहां इजराइल की मार पड़ती है हमास पर, तो ये किस तरह के नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं। तो पाकिस्तान अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शंस का पुलिंदा है। और सर मुझे अपने लोगों के लिए अजाब है। मैं ये भी कहूं कि इंसानियत की बात उसी से की जाए दुबे जी जो समझता हो इंसानियत क्या होती है। हम आज इसकी चर्चा भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर इन्होंने जो अपनी सोच दिखाई, आतंकी सोच, वो इनकी सेना से लेकर क्रिकेट के मैदान तक दौड़ती है दुबे जी। वो क्रिकेट का मैदान हो, खिलाड़ी भी वही सोच रख रहे हैं, वो सेना के फील्ड मार्शल हो, वो भी वही सोच रख रहे हैं। तो इसीलिए अपनी आवाम को भी मार रहे हैं और वहां पर भी उनको भी सिखाकर यही भेजा है कि तुम्हें यही करना है। तो मुझे लगता है ये जो सोच है इस पर स्टैंड लेना बहुत जरूरी है दुबे जी। ये जो सोच है ये बहुत ऐसा नहीं है कि ये कुछ लोगों में है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि ये सबके सब आतंकी हैं दुबे जी। बिल्कुल सही है। ये बेसिकली सारा मसला सोच का ही है। हाँ। और पंडित जी ने भी वही बात कही। और क्रिकेट से भी अगर मैं दोबारा कनेक्ट करना चाहूँ तो आपको पता है न्यू मिलेनियम के बाद भी भारत ने अपने संबंध को नॉर्मल बनाने की बड़ी कोशिश की, और दोनों मुल्क के जो टॉप पॉलिटिशियंस थे उन्होंने फिर भी इनिशिएटिव जारी रखा। और 2003 का वाकया याद है जब अनंतनाग में पाकिस्तान के फेमस क्रिकेटर अफरीदी का कजिन शाकिब, जो कि हुजी का डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, उसको दौड़ा दौड़ा के मारा था बीएसएफ ने। आज हमारे आपके घर के बच्चा कोई अगर ऐसे रास्ते पर जाए तो हम लोग उसको कोशिश करेंगे सुबह से शाम तक कि उसको गलत रास्ते पर न जाने दें। लेकिन इतने जिम्मेदार, इतने बड़े क्रिकेटर कि खुद का परिवार का बच्चा इस आतंकवादी घटना में शामिल था। ही वाज किल्ड इन अनंतनाग। बाद में हालांकि अफरीदी ने उसे अपना पल्ला झाड़ लिया कि बहुत सारे पख्तून पंजाबी हैं हमारे एक्सटेंडेड फैमिली, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद देखिए दोबारा भारत ने 26/11 के बाद भी कोशिश की। 26/11 से बड़ी घटना कोई इस मिलेनियम की नहीं है आज की तारीख में। क्या हुआ? दिसंबर 12 में पाकिस्तान की टीम आई इंडिया। दैट वाज द लास्ट विजिट ऑफ पाकिस्तानी टीम टू इंडिया, जिसमें 3 ओडीआई और कुछ T20 मैच खेले गए थे। उसमें भारत ने जिन लोगों को वीजा दिया क्रिकेट प्रेमी के नाम पे कि पाकिस्तान से आ रहे हैं, एक क्रिकेट का लुत्फ उठाने आ रहे हैं, दे आर द क्रिकेट लवर्स, उसमें 9 आदमी वापस ही नहीं गए। वीजा पीरियड जम कर गए। आउट ऑफ 9, 5 वेयर फाउंड इन एक्टिव टेररिज्म इन इंडिया, जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ केस चला। और आप मोहाली क्रिकेट का भी 2005 के बाद का भी अगर वाकया निकालिए, वो भी इस चीज से कनेक्टेड है। तो जिस देश की क्रिकेट टीम के साथ उस देश की सियासत एक टेररिज्म पॉलिटिक्स से कनेक्टेड हो और वो उसको प्रमोट करे, ये तो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। तो हमको ये बात सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ चाहे क्रिकेट डिप्लोमेसी हो, कल्चरल हो, 1-to-1 हो, जो हो, सब पे एक रिव्यू की जरूरत बनती है। यहाँ पर आरजू जी मैं आपसे एक बार जरूर पूछूंगी, पाकिस्तान में क्या चर्चा हो रही है? क्योंकि देखिए ये जो कल बहुत क्लियरली अभिषेक ने बोला और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी बेवजह हमसे बहस कर रहे थे, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने खुलकर शॉट्स खेले, मैं अपनी टीम को बस जिताने के लिए काम कर रहा था। और ये क्रिकेट के मैदान में होता है, टीम जीत के लिए खेलती है। उन्होंने कहा जिस तरह गिल पाकिस्तानियों की बातों का जवाब बैट से दे रहा था, मुझे बहुत पसंद आया। अब ये देखिए माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग की बात अभी थोड़ी देर पहले की थी सुशील जी ने, क्या क्या रिकॉर्ड हो रहा था, जिस तरह की भद्दी बातें कही जा रही थी, तो उनको जवाब तो बल्ले से मिल रहा था, वो जो कहना कहते रहे। लेकिन पाकिस्तान में लोग उम्मीद करते हैं कि जीतेंगे, ना वहां जीत पा रहे हैं, ना अपने देश में कुछ कर पा रहे। हो क्या रहा है ये? क्या क्या डिस्कशन हो रहा है वहां पे?
देखिए यहाँ भी यही बात हो रही है कि इनको मैदान में खेलने के लिए भेजा गया था और इनको जीत कर या अच्छा गेम दिखाकर ही जो है वो अपनी बात करनी चाहिए थी। इनको हरगिज़ वहाँ पर जाकर ऑपरेशन सिंदूर या किसी और किस्म के अटैक्स की बात करने के लिए नहीं भेजा गया था। लेकिन अगर आपको याद हो, और आई एम श्योर बख्शी सर को भी याद होगा, कि कुछ अर्से पहले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ट्रेनिंग जो है पाकिस्तान आर्मी दे रही थी और इनको उनके हवाले किया गया था कि जी ये कुछ टाइम के लिए ये क्रिकेट उनसे सीखेंगे। तो मेरे ख्याल है वहीं से कुछ ये बातें सीख कर आए हैं और जिस किस्म की हरकतें चल रही है। लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक बिल्कुल इस बात को ना तो सपोर्ट कर रही है, ना इनकी कोई तारीफ कर रही है, उल्टा इनको बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिल रही है। शायद इसलिए जो मोहसिन नकवी साहब हैं, जो चेयरमैन है पीसीबी के, वो भी इस वक्त कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और इस वक्त छुपे हुए हैं कि वो लोगों को फेस नहीं कर पा रहे। ये बात आपने जो कही है, देखिए ये जो लोग अपने आप को थप्पड़ मार रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, अपना टीवी फोड़ रहे हैं, मुझे मतलब ये दिखा नहीं, ये जुनून भी है सर, लेकिन ये जुनून क्रिकेट के मैदान में अगर एनर्जी लगाए तो बहुत अच्छा होगा। वो एनर्जी गलत चीजों में लगती है और फिर वो इस तरह की तस्वीरें आती जो आई हैं। एक्चुअली ये भी भरने की जिम्मेदारी इन्हीं की है। बिल्कुल है। इन्होंने कोई पॉजिटिव क्रिकेट या एक हेल्दी क्रिकेट का कोई तहजीब तो सिखाया नहीं है। भारत के लिए जो नफरत है, घृणा है, जो सुशील जी ने कहा, ये उसी का आउटकम है। ये ना इनकी एक्सपेक्टेशन पूरा कर पा रहे हैं, ना अपनी एक्सपेक्टेशन पूरा कर पा रहे हैं, इसीलिए जूतम पैजार हो रही है। और देखिए सुपर 4 में 3-3 मैच खेलने हैं। अब तो चलिए क्रिकेट हो गया, पहला मैच तो पाकिस्तान हार गया, 2 मैच उसे और खेलना है, श्रीलंका के साथ और बांग्लादेश के साथ। तो एक चांस और भी है अभी कि इंडिया पाकिस्तान एक बार और भिड़ेगा। अगर पाकिस्तान हरा लिया तो मतलब ये भी एक एक्सपेक्टेशन लेके चलने वाली बात है। दोबारा ये एक सिचुएशन आ सकती है कि बोथ में मीट इन फाइनल। देखिए मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ सर कि ये तय, जो जीडी बख्शी सर ने भी कहा, ये तय करना होगा बोर्ड्स को कि आप इन आतंकियों के साथ खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। और ये आतंकी, इनसे कोई उम्मीद नहीं है हमें क्रिकेट के मैदान पर। जो अपने ही लोगों को मारे वो दूसरों के सामने तो बंदूक ही लहराएगा, वो अपने बल्ले को बंदूक ही बनाएगा, उससे उम्मीद की क्या की जा सकती है। इसके बारे में हमें सोचना है और इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये तस्वीर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को और पाकिस्तान की मानसिकता को एक्सपोज कर रही है क्रिकेट के मैदान पर। आईसीसी सोचे इस बारे में कि ऐसे लोगों को जो कि, और व्यूअर्स को, जो ऑडियंस वहां आ रही है, उनके साथ जो बर्ताव कर रहे हैं रऊफ, उसके बारे में सोचिए। ये क्रिकेटर्स नहीं है, ये आतंकियों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। इनसे मैं और कोई ज्यादा उम्मीद रखती भी नहीं हूं। बोर्ड सोचे करना क्या है। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।